प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 11 क्वेश्चन कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। जो भी काम करवाया जा रहा है उस काम को फेयर नोटबुक में करें, अच्छी तरह घर मेहनत करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ अप्रोक्सीमेट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा, एक वेन डायग्राम बनाना है, दे रखा है ड्रा अप्रोक्सीमेट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दे दिया? 12 का फर्स्ट पार्ट ये है बच्चों। किसका वेन डायग्राम बनाना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को खाता डैश से भी डिनोट कर सकता है या सी से भी। कह रहा है कि इसका वेन डायग्राम बनाओ। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने ये ले लिया एक यूनिवर्सल सेट। क्या कहा था बच्चों? यूनिवर्सल सेट को किस में रखेंगे? एक रेक्टेंगल में। यही कहा था ना? ठीक है, ये ले लिया एक रेक्टेंगल। ये क्या ले लिया मैंने? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ए और बी दो सबसेट हैं। ये देखो बच्चों, ए और बी दो किसके सबसेट हैं? यूनिवर्सल सेट के। एक मैंने ए ले लिया, ये लो बच्चों। उसके बाद दूसरा क्या ले लिया मैंने बच्चों? बी। ये क्या ले लिया मैंने? सेट ए। और ये क्या ले लिया? सेट बी। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। अब ये कह रहा है कि ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी का मतलब ये है बच्चों, ए और बी के सभी एलिमेंट्स ले लें। जो एलिमेंट रिपीट हैं, दो बार आए हुए हैं, उन्हें सिर्फ एक बार लें। तो देखो मैंने क्या ले लिया बेटा? ए यूनियन बी में ये आ गए मेरे पास, ये पूरा आ गया। ये ए के भी एलिमेंट आ गए और किसके एलिमेंट आ गए? बी के एलिमेंट आ गए। समझ गए? इसने कहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़कर बाकी जो बच गया उसे ले लें। तो बेटा, इनको छोड़कर, इसे छोड़कर, देखो इसे छोड़कर बाकी क्या क्या बच गया मेरे पास? ये बाहर का ये एरिया बच गया। तो बेटा ये सारा एरिया ले लें। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक रहेगा बच्चों। ये वाला ये एरिया, इसके बाहर ये वाला एरिया, और कौन सा बेटा? ये वाला। ये सारा आ गया। ठीक है ना? अच्छी तरह समझ गए ना? जो ये अंदर वाला था ना, देखो जो ये मैं पूरी तरह ये कर देता हूँ वाइट, इस एरिया को छोड़कर, और जो ये बाकी बाहर वाला बच गया ना, ये एरिया पूरा, ये क्या है मेरे पास? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? अब सेकंड पार्ट पे पहुंच जाएं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें बच्चों ध्यान से, सबसे पहले ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को क्या कहा था? किस में रखेंगे? एक रेक्टेंगल में। समझ गए होंगे बेटा आप। ये क्या ले लिया मैंने? एक यूनिवर्सल सेट मान लिया। इसे क्या मान लिया? यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो सबसेट ले लिए यूनिवर्सल सेट की। एक तो क्या ले लिया? ए, और दूसरा क्या ले लिया? बी। इसे मैंने ए मान लिया और इसे क्या मान लिया? बी। अच्छी तरह के लिए है ना? यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो मिलेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट के तो ए और बी क्या हैं? सबसेट हैं। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में यहां आए, इसने कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों? ए को छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं वो ले लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बेटा, जैसे ये कहूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए के एलिमेंट छोड़ दें सारे और बाकी सारे एलिमेंट ले लें यूनिवर्सल सेट से। बी कॉम्प्लीमेंट कहे तो बी के एलिमेंट छोड़ दें, बाकी सारे ले लें यूनिवर्सल सेट से। मैं यही कर रहा हूं। अब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट छोड़ दें। ए ये है मेरे पास, कहाँ है? ये लगा रखा, ये लिख रखा ना ये ए। इसे छोड़कर बाकी सारा ले लेना। देखो अब मैं ए को छोड़ दूंगा, बाकी सारा ले लूँगा बेटा। ये यहाँ तक ए को छोड़ना है बेटा, ये सारा ले लें। ए को छोड़ देना यहाँ तक। इसके बाद ए की बाउंड्री के अलावा यहाँ से शुरू कर दें बेटा। ये बेटा, और ए को छोड़ना है
ये ले लें सारा, बी ले लें पूरा, बी की कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ए को छोड़कर सारा ले लें। अच्छा जी, ए को छोड़कर सारा ले लें, ए ले लिया मैंने। समझ गए ना? जो हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या है बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या कह रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट ले लें बेटा। देखो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट बताना, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर सारे ले लें। अब बी क्या है मेरे पास, ये लिख रखा है, ये बी है। वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ किसकी? बी कॉम्प्लीमेंट की। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये ले ली बेटा, क्या ले रहा हूँ? ये बी कॉम्प्लीमेंट। शुरू कर दें यहाँ से, ये लो, ये क्या? बी कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट। ए तो आ सकता है, ध्यान रहे। ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, ये लो, ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, ये लो, ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट। बी को नहीं लेना, ध्यान रहे, बी कॉम्प्लीमेंट में बी का कोई भी एलिमेंट ना आए। ये बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, और ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना? अब बताओ, देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इसने क्या कहा है बच्चों? इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो चीजें जो दोनों में कॉमन हो, ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन सा एरिया है? कॉमन एरिया वो है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। समझ गए ना? वो चीजें जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है बेटा? ये है जिसमें खाने से बन रहे हैं ना, जिसमें हॉरिजेंटल लाइनें भी हैं और वर्टिकल लाइनें भी। ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छी तरह क्लियर बच्चों? ठीक है बेटा। अब पहुंच जाए थर्ड। बेटा फिर भी 1% डाउट हो ना तो वीडियो को दोबारा देख लें आराम से, अच्छी तरह धीरे धीरे। थर्ड कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखें बच्चों, सबसे पहले क्या लेके चला बच्चों? एक यूनिवर्सल सेट। क्या लेके चला बच्चों? यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो सबसेट ले लिए यूनिवर्सल सेट के। एक क्या ले लिया? ए, और दूसरा क्या ले लिया? बी। इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम क्या दे दिया बच्चों? ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह, बी। ये क्या ले लिया बच्चों? बी। और ये क्या लिया है मैंने? यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें पहले। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो चीज़ें जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी में। ध्यान दे, ए और बी में दोनों चीज़ें कॉमन कहाँ हैं बेटा? यहाँ हैं। देखो जो एरिया मैंने बिल्कुल वाइट कर दिया, समझ गए ना? ये वो एरिया है, कौन सा एरिया है ये? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस एरिया को छोड़कर बाकी सारा ले लें। इस एरिया को छोड़कर बाकी सारा क्या है बच्चों? जो मैं ये लाइनें लगा रहा हूँ ना, ये लाइनें हैं। ये एरिया छोड़ देना, ये बीच वाला जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसे छोड़कर बाकी जो भी ये लाइनें हैं, जहाँ आपको ये हॉरिजेंटल लाइनें नज़र आ रही हैं, ये क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। शायद उम्मीद है अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बच्चों, 3 हो गए। अब किस में आ गए बच्चों? फोर्थ। फोर्थ क्या है बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दे बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लेके चलूं? एक यूनिवर्सल सेट लेके चलें। ये मैंने क्या ले लिया? एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। क्या ले लिया? एक यूनिवर्सल सेट। इसके 2 सबसेट ले लिए बच्चों। एक तो क्या ले लिया? ए, और एक क्या ले लिया बेटा? बी। पहले वाले इसे क्या मान लिया? ए, और बच्चों इसे क्या मान लिया? बी। पहले स्टेप में कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर सब कुछ ले लें। ए को छोड़ना है बच्चों और फिर सब कुछ ले लें। बेटा ए को छोड़ दें, ये लें, यहाँ से भी ए को छोड़कर ले लें सारा, यहाँ तक। ए को छोड़ दें, यहाँ दिए,
ये ए को छोड़ दें बेटा, यहाँ ये ले लिया यहाँ तक, उसके बाद ये ले लिया, ए को छोड़ कर ले लिया ना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो आपको हॉरिजेंटल लाइंस लग रही हैं, मैंने अभी लगाई हैं, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या है बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर सब ले लें, बी को छोड़कर सब ले लें, बी को छोड़कर सब ले लें, ए को ले लें, बस बी को नहीं लेना बेटा, बी नहीं आना चाहिए बेटा, ध्यान रहे, बी को छोड़कर सब ले लें, बी को छोड़ रहा हूँ देखो बीच में, बी को छोड़कर सब ले लें, बहुत ध्यान से अच्छी तरह, आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करते हो वैसा है, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है बेटा, ये लाइनें मैंने क्या ले ली मेरे पास, अब ये लाइनें हैं मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में आए ना, सारे ले लें, रिपीट है उनको सिर्फ एक बार लें। अच्छी तरह क्लियर बेटा, तो मेरे पास ये बन जाएगा। एक्चुअल में ये पूरा एरिया जो ये अंदर का है ना इंटरसेक्शन वाला, इसे छोड़कर बाकी सारा एरिया आ जाएगा। ये अच्छी तरह क्लियर बच्चों, ठीक है ना। ये खाने वाले हैं ना, ये तो बेटा दोनों का कॉमन एरिया है, ये तो आएगा। इसके अलावा जो सिंगल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है ना, ये भी आएंगी। सिर्फ कौन सा एरिया बचेगा, जो दोनों के इंटरसेक्शन का बीच का एरिया है वो बचेगा सिर्फ। अच्छी तरह क्लियर बच्चों, ठीक है बेटा। इसके सारे पार्ट कंप्लीट। अब 13 पे आ जाएं बच्चों। 13 ये है यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है बच्चों, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का। इफ इम्प्लाइज क्या दे दिया, ये प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए। ये दे रखा है ए है ना, वो सबसेट है, किसका सबसेट है बच्चों, बी का। ठीक है, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, ले लिया, क्या ले लिया, यूनिवर्सल सेट। इसमें ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट किसका एलिमेंट है बच्चों, बी का। समझ गए ना बेटा। अगर कोई किसी का सबसेट है ना, तो उसका मतलब ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो किसके एलिमेंट हैं, बी के। तो ये मैंने ले लिया बी, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या ले लिया मैंने, बी। और बी का सबसेट क्या है, ए, तो ए इसके अंदर रहेगा बच्चों। ये क्या ले लिया मैंने, ए। अच्छी तरह समझ में आया ना, इसके अंदर क्यों लिया, क्योंकि ए सबसेट है बी का। अच्छी तरह समझ गए, तो इसके क्या रहेगा अंदर, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर बेटा। अब देखो प्रूफ ये करना था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर कोई किसी का सबसेट है, इसका मतलब बी है ना वो बड़ा सेट है और ए उससे क्या है, छोटा सेट है। ठीक है बच्चों, जब दो का इंटरसेक्शन लेके चलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड हिज सबसेट, जब इंटरसेक्शन लें किसका, एक सेट का और उसके सबसेट का, तो हमेशा सबसेट के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, एक बार प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ध्यान दें। ए एक सेट ले लिया, सबसेट ले लिया 1 2, किसका सबसेट लिया मैंने, ये बी का। बी क्या ले लिया बच्चों, 1 2 3। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है, अब ये बताओ क्या ए सबसेट है बी का। क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, होना चाहिए, है, ले लिया। क्यों, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट है ना वो किसके हैं, बी के ही हैं। तो ए सबसेट हो गया किसका, बी का। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। अब कह रहा है कि प्रूफ क्या करना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ए में एलिमेंट क्या है मेरे पास, 1 2, इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या है मेरे पास, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ 1 2 यहाँ 1 2, तो क्या आएगा 1 2। और ये 1 2 है ना, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मेरी बात ये अच्छी तरह समझ में आई ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो वेन डायग्राम है उससे देखें, लिखें इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड हिज सबसेट इज आल्सो
इंटरसेक्शन ऑफ हिज सेट एंड हिज सबसेट इज इक्वल टू हिज सबसेट। समझ गए ना, इंटरसेक्शन किसके इक्वल रहेगा, उसके सबसेट के। और अगर यहां यूनियन होता ना बाय द वे, तो वो किसके इक्वल होता, सेट के इक्वल। अच्छी तरह क्लियर बेटा, एग्जाम्पल भी दे दिया, समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब किस में पहुंच जाएं, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या दे दिया इसका, ए सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी, इफ इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। बच्चों ए सबसेट दे दिया किसका, बी का। देखो एक मैं ले लेता हूं पहले यूनिवर्सल सेट, ये मैंने ले लिया यूनिवर्सल सेट, अच्छी तरह क्लियर। अब ए सबसेट लेना है बी का, ये मैंने ले लिया एक बड़ा सा सेट बी, और उसके अंदर क्या ले लिया ए, ये ए है, और ये बाहर वाला क्या है, बी, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब ये कह रहा है, यहां तक क्लियर ना। अब ये कह रहा है बच्चों ए यूनियन बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए, प्रूफ करना है। देखो पहले कंडीशन ये थी ए सबसेट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, यहां तक क्लियर बच्चों। अब ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ ए सेट एंड हिज सबसेट इज इक्वल टू सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां लिख के दिखा देता हूं, चलो ए और बी यहां थे ये मेरे पास, यहां एक बार यूनियन देखो, ए यूनियन बी, ए में एलिमेंट क्या है 1 2, और यूनियन बी में एलिमेंट क्या है 1 2 3। ठीक है बच्चों, यूनियन का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट ले लें, सारे एलिमेंट क्या क्या है इसमें 1 2 3, ये 1 2 रिपीट था ना, ये सिर्फ एक बार ही लिखें, रिपीट वालों को सिर्फ एक बार लिखना है। और ये 1 2 3 किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है, ध्यान दें किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अब आप क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ ए सेट एंड हिज सबसेट इज ऑलवेज इक्वल टू सेट, हैंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर बच्चों। इसके बाद पहुंच जाएं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दे दिया मुझे बच्चों, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इफ इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का। देखो बच्चों ए यूनियन बी किसके इक्वल दे रखा है, बी। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट। समझ गए यहां तक अच्छी तरह, वेरी गुड। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी, तो मतलब बी बड़ा है। समझ गए ना, अभी अभी बताया था कि एक दो की अगर यूनियन किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ये समझ जाए यूनियन में बड़ा वाला रहेगा हमेशा यहाँ, और इंटरसेक्शन में क्या रहता, छोटे वाला। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन टर्म होती है बेटा। तो ये क्या ले लिया मैंने, बी, और इसके अंदर क्या है अब, ए। समझ गए ना मेरी बात को, ये क्या है, ए। ये कहा था बेटा अभी अभी, यूनियन ऑफ ए सेट एंड हिज सबसेट इज ऑलवेज इक्वल टू सेट, ये दे रखा है यहां तक। अब मुझे ये बताएं ए सबसेट होगा या नहीं, बी का होगा। अब लिखें एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, हैंस ए सबसेट ऑफ बी। अच्छी तरह क्लियर, यही प्रूफ करना था बेटा। एक्सरसाइज कंप्लीट, यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आज करवाए हैं, एक बार दोबारा अच्छी तरह देख लें, यहाँ तक का काम करें। ठीक है बच्चों, बाय।